हेलो दोस्तों, तो क्या आप रेडी हैं एक और ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड एरन को दिखाया जाता है, जो कि 31 साल की लड़की है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक बहुत फेमस स्टूडेंट रह चुकी है। प्रेजेंट में वो एक लव गेम बना रही है जिसके लिए वो इन्वेस्टर ढूंढ रही होती है, पर उसे कोई भी इन्वेस्टर मिलता नहीं है क्योंकि अधिकतर लोगों को उसका आइडिया पसंद नहीं आता। पर फिर भी वो हार नहीं मानती, ट्राई करती रहती है। एक दिन अपसेट होकर वो रोड पर चल रही होती है, तभी उसके टीम मेंबर्स उसे मैसेज करके रेंट पे करने के लिए कहते हैं। वो बोलती है कि वो जल्दी ही उनका पेमेंट कर देगी। तभी उसे उसके न्यू होम ओनर का कॉल आता है, जो उसे शिफ्टिंग के बारे में बताते हैं। एरिन उन्हें कल शिफ्ट करने के लिए बोलकर कॉल कट कर देती है, जिसके बाद वो सैड होकर एक कैफे में बैठ जाती है जहाँ पर रेडियो में हैशी का प्रोग्राम चल रहा होता है। उसके बाद हमें हैशी के बारे में बताया जाता है, जिसका रियल नेम येन यूई है। रेडियो ऑफिस से निकलने के बाद येन यूई को एक कॉल आता है और वो आदमी उसे डबिंग प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बोलता है, पर हैशी उन्हें मना कर देता है, ये बोलकर कि आप जाकर जियांग, जो कि फेमस डबिंग आर्टिस्ट है, उससे अपना काम करवा ले, और उनका कॉल कट कर देता है। जिसके बाद हैशी को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे बताती हैं कि कल उसकी न्यू किराएदार आने वाली है, जो कि बहुत अच्छी लड़की है, जिससे येन यूई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद मॉम उसे किराएदार से एडवांस पेमेंट लेने के लिए बोलती है, जिनकी बात सुनने के बाद येन कॉल कट कर देता है। उसके बाद सीन कट होता है और हम येरेन और एन को साथ में देखते हैं। येन बोलता है हेलो सीनियर, और तभी वो बाथरूम से निकलता है, जिसे देख एरन शॉक्ड हो जाती है। सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि एरन ही वो न्यू किराएदार होती है। वो जब येन के घर शिफ्ट होने आई होती है, तब जो लोग उसकी हेल्प करने के लिए आए होते हैं वो उससे डबल पैसे मांगते हैं, पर एरन उन्हें पैसे देने से साफ मना कर देती है। ये सब चीज़ें बाहर से येन भी देख रहा होता है, जो वहाँ आकर उन लड़कों को पैसे दे देता है, जिसे देख एरन उससे पूछती है तुमने पैसे क्यों दिए? तो वो कहता है मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड हूँ और ये पैसे मैं तुम्हारी पेमेंट में एक्स्ट्रा चार्ज कर लूँगा। तब एरन उसे बोलती है मैंने तुम्हें पैसे देने के लिए नहीं बोला था, तो तुमने पैसे क्यों दिए? तब येन बोलता है तुम मेरे घर आई हो, ये सब करना मेरा फ़र्ज़ है। एरन बोलती है मैंने तुम्हें नहीं बोला था। उसके बाद वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। एरन अपने न्यू रूम में सामान बिखरा हुआ देखकर उसे साफ़ करने लगती है। तब उसके पास येन आता है और उसे रेंट देने के लिए बोलता है। एरन के पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वह बात को इग्नोर करने लगती है और टॉपिक चेंज कर देती है। येन मन में बोलता है ये लड़की रेंट नहीं देना चाहती है, इसीलिए बात को टाल रही है। फिर एरन उससे पूछती है कि मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तब येन उससे बोलता है चलो, मतलब मैं तुम्हें याद हूँ, हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे, तुम मेरी सीनियर थी वहाँ पर। एरन बोलती है हाँ वही तो, पर मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं। जिस बात से येन का मूड ऑफ हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तब एरन उससे बोलती है मैं तुम्हें रेंट थोड़ा लेट से दूंगी क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से हैं, तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। येन उसकी बात मान जाता है। एरन बोलती है कि आज वो यूनिवर्सिटी रीयूनियन पार्टी में जाने वाली है, उसके बाद वो वहाँ से मिलेगी। येन भी उससे बोलता है ठीक है। येन अपना रेडियो स्टार्ट करता है, वो बुक की स्टोरी बोलने लगता है। एरन को याद करके बोलता है मैं उसे 9 साल बाद फिर से मिला हूँ, क्या ये कोई नई शुरुआत है? शो के बाद येन अपने मैनेजर को कॉल करके बोलता है कि वो आज उसे कोई न्यू प्रोजेक्ट ना दे क्योंकि उसे रीयूनियन पार्टी में जाना है। नेक्स्ट सीन में हम एरन को एक लग्जरी कार से पार्टी में जाते हुए देखते हैं। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। वहाँ एक और लड़की होती है जिसका नाम मिस लेन होता है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है। एरन उसी से मिलने उस पार्टी में गई होती है। फिर वो अपना फ्रेंड चैंग से मिलती है, जो उनकी फ़ोटो ले रहा होता है। वो एरन को बोलता है तुम लेन के साथ क्लोज होने का ट्राई करो। फिर चैंग वहाँ एरन को लेकर बोलता है कि एरन यूनिवर्सिटी की फेमस स्टूडेंट थी, अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है। उसके बाद एरन एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम लेकर बोलती है कि वो उसी कंपनी में काम करती है। उसके बाद वो मिस लेन से बात करने लगती है। वहाँ येन भी आ जाता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाता है और इन्जॉय करता है। तभी वो नोटिस करता है कि एरन मिस लेन से बात कर रही है। एरन मिस लेन को गेम के बारे में सब बताती है और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है। मिस लेन को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है और वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। तभी येन एरन को टेक्स्ट करके बोलता है कि तुम मेरा रेंट कब दोगी? एरन उसका मैसेज को इग्नोर कर देती है। उसके बाद मिस लेन उससे पूछती है तुम लव गेम बनाना चाह रही हो
तो इसका आइडिया क्या तुम्हें तुम्हारी रिलेशनशिप से आया? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? एरन टेंशन में आ जाती है। तभी वहाँ येन आता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। इस चीज़ का फ़ायदा एरन उठाती है और मिस लैन से बोल देती है यही मेरा बॉयफ्रेंड है। जो सुनते ही मिस लैन बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे छोटा दिखता है। तब एरन बोलती है हाँ, पर प्यार में एज मैटर नहीं करता। ये सब देखकर येन बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तब एरन उसे धीरे से बोलती है अगर तुम मेरा इस नाटक में साथ दोगे तो तुम्हारा रेंट तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। येन एरन को साइड पे ले जाती है और बोलती है कि वो मिस लैन से इन्वेस्टमेंट लेगी, अपना गेम स्टार्ट कर देगी, फिर उसे पैसों की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। येन बोलता है ठीक है, मुझे मेरे रेंट से मतलब है, और बोलता है तुम्हारे ड्रेस का प्राइस टैग भी दिख रहा है। एरन बोलती है कि उसने ये ड्रेस, कार सब रेंट में लिया है ताकि सबको लगे कि वो एक बड़ी कंपनी में काम करती है, उसे उसको इन्वेस्टमेंट मिलने में आसानी होगी। ये बोलकर एरन वापस मिस लैन के पास जाती है। मिस लैन मिस्टर वैंग से मिलवाती है और एरन से बोलती है ये तुम्हारी कंपनी में काम करते हैं, तुमने तो इन्हें देखा ही होगा। तब मिस्टर वैंग एरन से पूछते हैं तुम किसके अंडर काम करती हो। तब एरन अपनी नज़रें झुका लेती है और बोलती है मैं उस कंपनी में काम नहीं करती, दरअसल मैं अपना न्यू गेम स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसके लिए मुझे इन्वेस्टर की ज़रूरत है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। ये सुनते ही वहाँ सब शॉक्ड हो जाते हैं। मिस लैन ये सुनकर वैंग को वहाँ से ले जाती है। एरन उससे बात करने का ट्राई करती है पर वो पीछे जाने वाली थी, तभी उसका पैर मुड़ जाता है, वो गिर जाती है। एरन को एम्बैरेस्ड फील हो रहा होता है। सारे लोग उसका ड्रेस का टैग भी देख लेते हैं। येन उसकी हेल्प करने वाला होता है पर वहाँ एरन की फ्रेंड मिंग आ जाती है। वो उसकी हेल्प करती है और उसे वॉशरूम ले जाती है। एरन को बहुत शर्म आ रही होती है, उसका ड्रेस भी फट गया होता है। मिंग बोलती है तुम इतने स्ट्रगल में हो, मुझे क्यों नहीं बोला। एरन बोलती है पर तुम तो फ्रांस में थी ना। मिंग बोलती है मुझे लगा मैं आकर तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी। फिर दोनों बातें करके अपना मन हल्का करते हैं। मिंग बोलती है आज उसका डेट भी है। एरन उसे ऑल द बेस्ट बोलकर जाने के लिए बोल देती है। मिंग उसे बोलती है तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना। उसके जाने के बाद एरन अकेली ही वापस उसी कन्वीनियंस स्टोर पर जाकर ड्रिंक करने लगती है। वहाँ येन भी आता है। उसे देखकर वो एक जोड़ी स्लीपर एरन को देता है। एरन बोलती है तुम बार बार मेरी हेल्प कर रहे हो, तुम्हें मैं रेंट जल्दी से दे दूँगी, मैं आज ट्रीट दूँगी तुम्हें। फिर वो बहुत सारे बोतल्स खरीद लेती है पर उसके पास पैसे नहीं होते हैं। फिर पेमेंट येन को ही करना पड़ता है। उसके बाद येन उसे घर लेके जाता है पर ड्रंक होने की वजह से एरन को अपने रूम का पासवर्ड नहीं याद आ रहा होता, जिसकी वजह से येन को उसे अपने रूम में ले जाना पड़ता है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। येन उन्हें समेट रहा होता है। एरन बालकनी में जाती है। येन उसे रोकने लगता है पर एरन वहाँ के थिन वॉल के सामने चली जाती है। येन उसे रोकने लगता है पर उसी बीच दोनों के घर के बीच जो पार्टीशन है टूट जाता है। एरन येन के ऊपर गिर गई होती है। एरन उसे किस करने लगती है। येन रिएक्ट नहीं कर पाता है पर एरन को इतना क्लोज देखकर उसे कॉलेज में जब वो एरन को देखता था वो बात याद आ जाती है। तभी एरन वॉमिट करने लगती है। फिर येन उसे अपने सोफे पर लिटा देता है और अपने बालकनी को साफ करने उसके बाद वो एरन को अपने बेड पर लिटा देता है और खुद सोफे पर सो जाता है। एरन वहाँ भी वॉमिटिंग करती है। येन क्लीन करने लगता है। ऐसे ही सारी रात सिर्फ क्लीनिंग और वॉशिंग कर रहा होता है। इसी तरह सुबह हो जाती है। येन को अपने बॉडी से भी स्मेल आने लगती है। वो शावर लेने जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। एरन येन की सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर येन उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करने को बोलता है। उसने दीवार तोड़ी। फिर सारी रात येन को भी परेशान किया। एरन कुछ बोल भी नहीं पाती है। वो येन की बात मानकर चली जाती है। नेक्स्ट डे एरन ऑफिस जाती है और अपने टीममेट्स को बताती है कि आज उसका पार्टनर यूनजी अपनी मॉम के साथ यहाँ आने वाला है, तो सभी को अच्छे से प्रिपेयर होकर उनका वेलकम करना है। थोड़ी देर बाद यूनजी अपनी मॉम के साथ ऑफिस आता है। यूनजी की मॉम बोलती है तुमको हमने ये प्रॉपर्टी खरीद के दी थी और तुमने यहाँ ऑफिस बना दिया। यूनजी बोलता है कि मॉम, एरन को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके लिए उसे इस ऑफिस की ज़रूरत है। फिर एरन उनको ग्रीट करती है
मॉम अंदर जाकर सब देखकर बोलती है, तुम्हारी कंपनी तो डूब रही है, पर ऑफिस तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। एरन स्माइल करके बोलती है, आपकी ही प्रॉपर्टी है। यूंजी की मॉम बोलती है, नेक्स्ट मंथ से तुम्हें इसका रेंट भी देना होगा। एरन थोड़ा डिसअपॉइंट होती है, पर वो मान जाती है। एरन उनसे इन्वेस्टमेंट की बात करती है, पर मॉम को ऐसे किसी भी कंपनी में पैसे नहीं लगाने थे। वो बोलती है कि पहले वो एक अच्छा काम करे, फिर वह कुछ सोचेगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यूंजी बोलता है, ये मेरी माँ तो नहीं हो सकती है। एरन बोलती है, नेक्स्ट मंथ से रेंट भी देना है। यूंजी सॉरी बोलता है। एरन बोलती है, कोई बात नहीं, अगर मैंने कहीं और भी ऑफिस बनाया होता तो मुझे रेंट तो देना ही पड़ता। तभी एरन को मिस्टर वैंग का कॉल आता है। उनका कॉल कट होने के बाद यूंजी उनसे पूछता है, तुम्हें वो इंसान कॉल क्यों कर रहा है, तुम उससे बात क्यों कर रही हो। एरन बोलती है कि वैंग के प्रोजेक्ट में वो उनके साथ काम करने वाली है, जिसके लिए उसे पैसे मिलेंगे और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएगी। यूंजी उसको ऐसा करने से मना करता है, पर एरन बोलती है, हमें पैसे तो चाहिए, सबको सैलरी भी देनी पड़ती है। जो सुनकर यूंजी मान जाता है। एरन अपने घर आती है, रेस्ट करती है। दूसरी तरफ येन मिरर में देखकर प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो एरन से कैसे बात करेगा। ये सीन बहुत ही फनी होता है। एरन बालकनी पर आकर जियांग के रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। उसकी साउंड सुनकर येन बाहर आता है। येन को जियांग बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, पर दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। एरन उसके शो सुनती है, इसके लिए येन को जेलस फील हो रहा होता है। येन बाहर आकर एरन को साउंड कम करने के लिए बोलता है। उसके घर का ये रूल होता है। एरन फिर इरिटेट होकर साउंड कम कर देती है। उसके जाने के बाद एरन को वैंग का फिर से कॉल आता है। वो एरन को प्रोजेक्ट दे देते हैं काम करने के लिए, जिसे देखकर एरन बहुत एक्साइटेड होती है। वो जल्दी से यूंजी को मिलने बुलाती है। नेक्स्ट सीन में यूंजी और एरन कॉफ़ी पर होते हैं। एरन बोलती है, हमें प्रोजेक्ट तो मिल गया, पर इसके लिए हमें वॉइस आर्टिस्ट की ज़रूरत होगी। अच्छे आर्टिस्ट कहाँ मिलेगा। यूंजी बोलता है कि उसे वॉइस आर्टिस्ट मिल गया है, वो भी हेइशा। एरन बोलती है, पर हम अफोर्ड तो नहीं कर सकते हैं ना। यूंजी कहता है, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तुम चिंता मत करो। एरन रिलैक्स होती है। उसके ऑफिस के बाहर ही कार में अपने बाल ठीक करने लगती है और बोलती है कि जियांग ना सही, हेइशा भी अच्छा आर्टिस्ट है, यही हमारा काम कर देगा। ये बोलकर वो ऑफिस जाने लगती है। तब कार का मिरर ओपन होता है, वहाँ येन होता है। एरन ऑफिस पर आकर सबको अच्छे से काम करने का बोलती है। यूंजी आकर कहता है, तुम्हें हेइशा को बाहर नहीं देखा। एरन बोलती है, मैंने तो नहीं देखा, वरना मैं उसे ग्रीट करती। यूंजी बोलता है, वो मेरा फ्रेंड है और तुमसे छोटा ही है। फिर एरन पीछे मुड़कर देखती है, येन वहाँ होता है। यूंजी बोलता है, यही हेइशा है। एरन शॉक्ड होती है और उसको समझ नहीं आता है। यूंजी एरन येन मीटिंग करने वाले होते हैं। उसे बाहर से एरन देखकर शॉक्ड होती है। यूंजी को रुक कर बोलती है, तुम श्योर हो उसके साथ हम काम कर पाएंगे। यूंजी हाँ बोलता है। एरन बोलती है, यही मेरा लैंडलॉर्ड है, वो बहुत रूड है, इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। यूंजी उसे समझाने लगता है। फिर बोलता है, तुम ये देखो, अगर उसे कोई गलती होगी तो वो हमें फ्री में काम करके देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। फिर एरन मान जाती है। मीटिंग स्टार्ट होती है। येन बोलता है, एरन क्या इस डील से खुश नहीं है। यूंजी बोलता है, अरे नहीं, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है। एरन भी हाँ बोलने लगती है। येन पूछता है, कल मेरा शो का थीम क्या था। एरन बोलती है, कल मैं थोड़ा बिजी थी। येन पूछता है, फिर परसों का। येन कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। एरन बोलती है, ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ तुम्हें क्यों हेइशा नाम रखा है। ये सुनकर येन खुश हो जाता है। फिर एरन बोलती है, जय स्टार कॉमिक बुक का जो हीरो है उसे तुमने कॉपी किया। यूंजी और एरन दोनों हंसने लगते हैं। येन को फिर से डिसअपॉइंटिंग फील होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। फिर टिया कंपनी की प्रोग्रामर होती है। वो आकर येन को सारे डायलॉग्स देती है, पर येन को पसंद नहीं आता। वो बोलता है, ये बहुत ही गलत साउंड कर रहा है, उसे चेंज करना होगा, वरना इसमें मैं काम नहीं कर सकता हूँ। एरन स्माइल करके बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं कर दूंगी सब। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में एरन ऑफिस में वो डायलॉग ठीक कर रही होती है। उसे भी वो डायलॉग पसंद नहीं आते हैं, पर फिर भी वो उसे चेंज करने लगती है।
तभी टिया बोलती है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है, क्या वो जल्दी जा सकते हैं? एरन उनको परमिशन दे देती है। एरन लेट नाइट तक काम कर रही होती है। फिर वो अपने लिए कैब बुक करने लगती है पर कैब नहीं मिलता। फिर वो यूंजी को कॉल करती है। यूंजी बोलता है कि वो येन के साथ है। एरन कहती है क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? यूंजी कहता है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद एरन उसका रोड पर वेट कर रही होती है। कार आती है पर उसमें येन होता है। एरन यूंजी के बारे में पूछती है। येन कहता है वो चला गया है, मुझे बोला तुम्हें साथ लेकर जाऊं। फिर एरन कार में बैठ जाती है। येन हमेशा ही ईयरफोन्स लगा कर रखता है। एरन उसको इस बारे में पूछती है पर येन रिप्लाई नहीं करता। वो बहुत बातें करती है पर फिर भी येन कुछ नहीं बोलता है। फिर सडनली पूछता है क्या तुम्हें सच में याद नहीं उस रात क्या हुआ था? एरन इग्नोर करने लगती है, कहती है कि इस बारे में मुझे बात नहीं करनी, मैं बाद में तुमसे बात करूंगी। एरन अपने रूम पर हेशा का शो को सुनने लगती है, कमेंट्स को पढ़ने लगती है ताकि उसको येन के बारे में कुछ पता चल सके। तब उसे यूंजी का कॉल आता है। वो बोलता है कल मॉर्निंग में ही स्टूडियो फ्री है, अगर हमने लेट किया तो एक्स्ट्रा पे करना होगा। एरन बोलती है नहीं, हम मॉर्निंग में ही पहुंच जाएंगे। उसके बाद यूंजी उससे बोलता है कि तुम येन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाना ताकि तुम उसकी फेक बन सको, जिससे उसे अच्छा फील होगा। एरन येन के डोर पर नॉक करती है। येन डोर ओपन करता है। एरन उसके पीछे स्टार बुक का बहुत बड़ा पोस्टर देखती है। येन उससे पूछता है क्या हुआ? एरन कहती है कि वो कल मॉर्निंग में स्टूडियो जाएंगे, वो रेडी रहे। येन कहता है वो मॉर्निंग में नहीं जाएगा और डोर बंद कर देता है। एरन बाहर से ज़ोर ज़ोर से कहती है वो कल उसे जगाने आएगी। येन स्माइल करता है। येन हेडफोन पहन के ही सोने जाता है। दूसरी तरफ एरन येन का सोशल मीडिया देखकर पढ़ना शुरू करती है। येन को मोमो पसंद है, इसीलिए वो येन के लिए मोमो बनाने लगती है। येन को कुछ नाइटमेयर्स आ रहे थे जिसमें वो छोटा था। उसके घर में उसके पेरेंट्स के बीच बहुत झगड़ा हो रहा होता है, इसीलिए उसकी मॉम उसे ईयरफोन्स पहनाकर सुलाती थी। इस ड्रीम के साथ उसकी नींद खुल जाती है। तभी बेल बजती है और एरन उसे लेने आती है। येन डोर खोलता है। एरन कहती है कि उसे मोमो बनाए हैं तो वो ये खाकर जल्दी से रेडी हो जाए। येन मोमोज लेकर डोर क्लोज कर देता है। एरन फिर से ज़ोर से बोलती है मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ। येन बहुत खुश होता है कि एरन ने उसके लिए मोमो बनाया है। वो एक खाता है पर उसके फेस के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि मोमो बहुत ही ख़राब बने होते हैं। वो मोमो को साइड कर देता है। उसके बाद रेडी होने चला जाता है। फिर रेडी होकर दोनों स्टूडियो जाने लगते हैं। फिर एरन उसे कार की ले लेती है और बोलती है कि वो ड्राइव करेगी ताकि येन कार में रेस्ट कर सके। फिर येन कार में बैठकर वापस अपने ईयरफोन्स लगा लेता है। एरन उसके ईयरफोन्स ले लेती है और कहती है ऐसे सारा दिन ये लगा कर रखना अच्छी बात नहीं है, तुम मुझसे बात करो। फिर वो ड्राइव करने लगती है। वो बहुत ज़्यादा बात कर रही थी। ये क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एरन नोटिस करती है येन तो सो गया है। फिर वो उसे पिलो सेट कर देती है ताकि उसे अच्छी नींद आ सके। उसके बाद दोनों स्टूडियो पहुंचते हैं। येन बोलता है मैं कितने टाइम तक सोया? एरन कहती है करीब 1 घंटा। येन मन में बोलता है ये कितनी बातें करती हैं, फिर भी मैं बिना ईयरफोन्स के सो कैसे गया। येन एरन स्टूडियो में आते हैं। वहाँ येन का मैनेजर नैन होता है। वो येन को देखकर बोलता है तुम यहाँ इस वक्त में तो कभी नहीं आ पाए, फिर आज क्या हुआ? येन उसे एरन से मिलाता है। नैन बोलता है तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो जो येन को लेके आई। येन स्टूडियो में जाने लगता है। नैन उसे रोकता है और बोलता है अंदर जियांग है। ये सुनकर एरन बहुत एक्साइटेड हो जाती है। येन कहता है तुम इतनी खुश क्यों हो, तुम मेरी फ़ैन हो ना? एरन बोलती है हाँ मैं तुम्हारी ही फ़ैन हूँ। तभी जियांग बाहर आता है। एरन तो उसे देखती ही रह जाती है और बहुत खुश होने लगती है। जियांग एरन से बात करने को आता है पर येन उनके बीच आ जाता है और बोलता है ये मेरी फ़ैन है। जियांग बोलता है तुम्हारी बहुत फीमेल फैंस हैं। येन बोलता है हाँ, आज तुम्हारी डेट है ना? जियांग बोलता है नहीं तो, पर येन फिर बोलता है नहीं है। जियांग समझ जाता है और बोलता है हाँ मैं चलता हूँ यहाँ से। एरन का फेस रेड हो गया होता है। येन पूछता है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? एरन बोलती है बहुत गर्मी है ना। येन अंदर चला जाता है। फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है पर येन की वॉइस अच्छी नहीं आ रही थी। फिर एरन उसे एक चॉकलेट देती है। येन उसे खा लेता है।
फिर उसकी नींद भी चली जाती है और वो बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग ख़त्म कर लेता है। नैन शॉक्ड हो जाता है कि येन में इतना सारा एक दिन में रिकॉर्ड कैसे कर लिया। वो एरन से बहुत इम्प्रेस होता है। नेक्स्ट सीन में एरन अपने घर में होती है। वो जियांग के शो सुन रही होती है। उसके पास जियांग के बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स होती है। आज कैसे वो जियांग से मिली। उसके बाद एरन को येन के रूम से कुछ म्यूज़िक सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो खुश होती है और इम्प्रेस भी। उसके बाद वो येन के डोर पर जाकर नॉक करती है। जब येन दरवाज़ा खोलता है तो वो पूछती है कि ये सॉन्ग कौन सा है। तो येन बताता है कि इसे मैंने कंपोज किया है, ये मेरा लिखा हुआ सॉन्ग है। एरन कहती है सॉन्ग बहुत अच्छा है, क्या मैं अपने गेम में यूज़ कर सकती हूँ। येन मना कर देता है। एरन उसके बाद क्यूट हरकतें कर उसे मनाने लगती है, जिस दौरान वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। पर येन उसके फेस पर डोर क्लोज कर देता है। येन अपने ऑफिस रूम पर जाकर एक न्यू सॉन्ग लिरिक्स लिखकर एरन को सेंड कर देता है। एरन सुबह होकर येन का टेक्स्ट देखती है, जिसमें उसने म्यूज़िक भेजा हुआ था। एरन बहुत खुश होती है। दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं। एरन अपने कैब के लिए वेट कर रही होती है। येन कहता है मैं लिफ्ट दे दूंगा। एरन मना कर देती है और कहती है रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता है। येन कहता है एक और दिन सही। फिर एरन कार में बैठ जाती है। येन एरन से कहता है कि वो मॉर्निंग शिफ्ट नहीं कर सकता है, उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। एरन कहती है उसका सारा शेड्यूल उसी पर बेस्ड है, क्या वो अपने लेट नाइट शो के लिए नहीं कर पा रहा है। तुम अपना शो 1 घंटा पहले कर लो ना। येन उसे कुछ रिप्लाई नहीं करता है। एरन उसे वैंग के साथ मीटिंग पर भी चलने को बोलती है। येन उसकी रिक्वेस्ट पर चलने को रेडी हो जाता है। एरन अपने ऑफिस आती है। टिया बहुत टायर्ड होती है क्योंकि उसने सारी रात काम किया होता है। फिर एरन फेंग के पास जाती है, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर होता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। एरन सोचने लगती है उसे एक न्यू एम्प्लॉय की ज़रूरत है। यूंजी तब एरन को अपनी एक पिक्चर दिखाता है, जिसमें उसने बहुत एडिटिंग किया होता है। उसका फेस पहचान में नहीं आ रहा था। एरन कुछ सोच कर कहती है ये पिक्चर मुझे सेंड कर दो। यूंजी उसके साथ मजाक करके बोलता है तुम्हें मेरी फ़ोटो इतनी पसंद आ गई क्या। ये सुनते ही एरन उसे एक लुक देती है, जिसे देखकर यूंजी चुप हो जाता है और कहता है आज वो अपने मॉम के साथ लंच पर जा रहा है, शायद उनको इस बार वो मना ले। नेक्स्ट सीन में यूंजी अपने मॉम के साथ रेस्टोरेंट में होता है। तब वहाँ मिंग भी अपने डेट का वेट कर रही होती है। यूंजी अपनी मॉम से इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा था। यूंजी अपनी मॉम को इज़ाबेला बोलता था, इसीलिए मिंग को लगता है कि यूंजी अपनी मॉम को ही डेट कर रहा है और उनसे पैसे मांग रहा है। मिंग ज़ोर ज़ोर से न्यूज़ रीड करने लगती है कि कैसे एक यंग लड़के ने बिजनेस के लिए एक लड़की से पैसे लेकर सब डुबा दिए। ये बोलकर वो यूंजी के मॉम के मन में डाउट दे देती है। यूंजी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके मॉम के जाते ही मिंग यूंजी से झगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ मिंग का डेट आ जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं। तभी यूंजी मिंग को बोलता है अरे आप हनीमून से कब आई और फेंग कैसा है। मिंग शॉक्ड हो जाती है। उसके डेट को लगता है मिंग उस पर चीट कर रही है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। मिंग यूंजी पर चिल्ला कर वहाँ से चली जाती है। यूंजी बहुत खुश होता है अपना बदला लेकर। मिंग एरन से मिलती है। एरन उसे अपने साथ वर्क करने को बोलती है, पर मिंग कोई जॉब नहीं करना चाहती थी। एरन उसे वहीं यूंजी की एडिट पिक्चर दिखाती है और बोलती है ये बहुत रिच आदमी है, अगर तुम मेरे ऑफिस में काम करोगी तो मैं तुम दोनों की डेट फिक्स कर दूंगी। मिंग पिक्चर देखकर एक्साइटेड हो जाती है और एरन उसे कंपनी डिनर में इनवाइट करती है। एरन रात में येन का शो सुन रही होती है। उसमें येन कहता है कि सब लोग वोट करें अगर वो अपना शो 1 घंटा पहले स्टार्ट करे या नहीं। एरन वोट करती है और बहुत खुश होती है। येन भी उसकी बात मान लेता है। एरन, टिया, येन और वैंग साथ में मीटिंग करने जाते हैं। वैंग एरन को गलत तरीके से टच करता है, हेलो बोलता है। येन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो दोनों के बीच में आ जाता है। वैंग उसे मिलकर मीटिंग स्टार्ट करता है। वैंग को प्रेजेंटेशन पसंद आती है। वो फिर से एरन को टच करने वाला था, पर एरन पहले से वहाँ से हट जाती है। येन को वैंग बिल्कुल पसंद नहीं आता है। एरन वैंग से कहती है कि उनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। वैंग बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, कुछ दिन में हो जाएगा। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। टिया चली जाती है। एरन और येन एक साथ आ रहे होते हैं।
एरन येन से इस प्रोजेक्ट में भी काम करने को बोलती है, पर येन मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हें सच में इतना पैसा चाहिए, तुम उसके साथ काम क्यों कर रही हो। एरन कहती है कि उसको अपने ड्रीम के लिए पैसे चाहिए और वैंग को वह हैंडल कर लेगी। फिर एरन उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में सारे लोग ऑफिस में पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। मिंग भी वहाँ आती है। एरन उसे उसका कैबिन दिखाती है। मिंग को उसके पार्टनर से मिलना था। तभी वहाँ यूनजी आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर झगड़ने लगते हैं। एरन कंफ्यूज्ड हो गई थी। मिंग बोलती है ये किसी इजाबेला नाम की लेडी से पैसे लेने का ट्राई कर रहा था। एरन बोलती है वो उसकी मॉम है। मिंग ये सुनते ही शॉक्ड हो जाती है और उसे सॉरी बोलती है। फिर सब डिनर कर रहे होते हैं। मिंग तो एरन कहती है अगर तुम चाहती हो तो ट्राई कर सकती हो, वैसे क्या तुम्हें छोटे लड़के भी पसंद है। येन ये बात सुन लेता है और उसे बुरा फील होता है। नेक्स्ट डे मिंग ऑफिस में आती है। वो सबके लिए कुछ खाने को लाई होती है, पर उसका और योंजी का झगड़ा अभी भी चल रहा होता है। मिंग अपना काम बहुत जल्दी ख़त्म कर लेती है और घर जाने लगती है। तभी टिया उसे रोकती है और बोलती है अभी भी टाइम नहीं हुआ है और तुमने इतना जल्दी अपना डिज़ाइन कंप्लीट कैसे कर लिया। मिंग बोलती है तुम सब जाके देख लो। सब देखते हैं तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मिंग ने सच में बहुत अच्छा काम किया था। मिंग भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि जो काम वो एक दिन में करता था मिंग ने उसे कुछ घंटों में कंप्लीट कर दिया था। ये देखकर वो बहुत एक्साइटेड होता है। वो उसे रोकता है पर मिंग बाहर चली जाती है। युनजी येन के स्टूडियो पर मिलने जा रहा होता है। मिंग को भी जाना था, इसीलिए युनजी उसे ले जाता है। मिंग येन के लिए बहुत कुछ खाने को ले जाती है। येन बोलता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। मिंग फिर भी उसे फ्लर्ट करने का ट्राई करती रहती है। येन पूछता है कि एरन यहाँ पर क्यों नहीं आई। तब युनजी उसे बताता है कि एरन को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इसीलिए वह नहीं आ पाई। फिर मिंग बोलती है एरन जियांग की 10 साल से फ़ैन रह चुकी है। ये सुनते ही युनजी उसे चुप करा देता है और बाहर लेके जाने लगता है। ये सुनकर येन को बहुत गुस्सा आता है। युनजी मिंग को समझाता है कि वो येन को गुस्सा ना दिलाए, पर मिंग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। येन अपने रिकॉर्डिंग के बाद घर जा रहा होता है। तभी जियांग आता है। येन उसे इग्नोर करता है। जियांग बोलता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इतना तो रिस्पेक्ट मेरा कर लो। तुम्हें कोई लड़की पसंद है क्या, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहे हो ना। येन उसे इग्नोर करता है। घर आकर जियांग फिर भी उसे एडवाइस देने लगता है और उसे बोलता है कि अगर वो लड़की तुमसे एज में छोटी है तो तुम उससे बात करो जिससे वो खुश हो जाएगी, पर अगर वो तुमसे एज में बड़ी है तो तुम उसकी केयर करो जिससे वो तुमसे अटैच हो जाएगी। येन उसकी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। येन अपने घर पर ये सब सोच रहा होता है। तभी एरन आती है। येन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। एरन उसे स्टार कॉमिक देती है, जिसके बाद येन उसे अंदर आने देता है। एरन उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ये प्रोजेक्ट में काम करे। वो उसके लिए ये बुक लेकर आई है। येन बोलता है तुम्हें कैसे पता ये बुक मुझे पसंद है। एरन बोलती है मैंने वो पोस्टर देखा। येन का मूड फिर से ऑफ हो जाता है। येन पूछता है क्या तुम उसके साथ सिर्फ रेंट देने के लिए काम कर रही हो? अगर ऐसा है तो तुम रेंट बाद में दे देना। एरन येन को कहती है उसे काम करना है, उसकी कंपनी एम्प्लॉय और ड्रीम के लिए। ये बोलकर एरन वहाँ से चली जाती है। येन सोने जाता है और वो सारी बातें सोचने लगता है। एरन उसे बच्चा समझती है और उसे कुछ भी कैसे याद नहीं है, वो क्या करे। नेक्स्ट मॉर्निंग एरन उठकर बालकनी में आती है। वहाँ येन पहले से अपने प्लांट्स को पानी दे रहा होता है। एरन उसे देखकर जल्दी से फ़ोन पर उसका शो ऑन कर देती है। फिर वो एक्सरसाइज करने लगती है और मन में सोचती है कि वो कैसे येन को मनाए। येन प्लांट्स को पानी दे रहा होता है, तभी एरन अपने प्लांट्स को भी सामने रख देती है। तब येन सोचता है कि ये सिर्फ फ्री का पानी पाने के लिए ऐसा कर रही है, पर वो उसके प्लांट्स में भी पानी डाल देता है। एरन को कॉल आता है, जो कि और किसी का नहीं वैंग का होता है। येन को वैंग की बात सुनते ही गुस्सा आ जाता है और एरन को घूरने लगता है। एरन से वैंग बोलता है कि उसके प्रोजेक्ट में अगर येन ने डबिंग नहीं की तो वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं करेगा। पर एरन बोलती है आप टेंशन मत लो, मैं सब देख लूँगी। एरन अपने ऑफिस आती है और सबके साथ मीटिंग करती है कि उन्हें जल्दी से प्रेजेंटेशन रेडी करना है। वैंग को दिखाने के लिए वो जू की कंपनी का फाइनेंस हैंडल करता है। वो बोलता है कि अभी तक लास्ट प्रोजेक्ट का पेमेंट नहीं आया है, तो हमें इस पर काम करना चाहिए क्या। एरन बोलती है अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो वो उनका नेक्स्ट मंथ का सैलरी भी नहीं दे पाएगी, इसीलिए उन्हें ये सब काम करना होगा।
फिर वो टिया को बोलती है कि वो सारे फाइल्स और डॉक्यूमेंट को अरेंज करके रख दे। सबके जाने के बाद यूनजी एरन से कहता है कि क्या येन इस काम में हमारा साथ देगा। तो एरन बोलती है मैंने उसे समझाने का बहुत ट्राई किया पर वो वैंग के साथ वर्क नहीं करने वाला। यूनजी कहता है मैं उससे बात करता हूँ। एरन उसे मना करके कहती है कि अगर उसे ये नहीं करना तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। फिर यूनजी कहता है कि ठीक है, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। उसी रात येन को जियांग की बातें याद आ रही होती हैं कि वो कैसे एरन के क्लोज जाए। वो एरन के रूम में भी झांकता है पर एरन अपने काम में बहुत बिजी होती है। येन यूनजी को टेक्स्ट करता है कि वो उससे मिलने आए पर यूनजी मना कर देता है क्योंकि उसे बहुत सारा काम होता है। येन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एरन बहुत सारी फाइल्स लेकर ऑफिस जाती है और सबको कहती है कि वैंग ने फिर से एक न्यू रिक्वायरमेंट भेजी है और फिर से एक न्यू प्रेजेंटेशन उसके हिसाब से बनानी होगी। एरन को लगता है कि सब गुस्सा होंगे पर सभी लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं और कहते हैं कि वो फिर से ट्राई करेंगे। यूनजी एरन को पेमेंट की बात बोलता है। एरन तभी वैंग को कॉल करती है पर उसका फ़ोन लग नहीं रहा होता है। इसीलिए एरन डिसाइड करती है कि वो वैंग के ऑफिस खुद मिलने जाएगी। इसीलिए वो अपनी एक्सपेंसिव हील निकालती है। नेक्स्ट सीन में एरन वैंग के ऑफिस में होती है। वैंग की सेक्रेटरी बोलती है कि मिस्टर वैंग ऑफिस में नहीं है और उसके परमिशन के बिना वो पेमेंट नहीं कर सकती है। एरन स्माइल करके बोलती है ठीक है, मैं यहीं पर वेट करती हूँ जब तक वो वापस नहीं आ जाते। तब वहाँ मिस लेन आती हैं और वैंग के बारे में पूछती है। एरन कहती है कि वैंग ऑफिस में नहीं है। मिस लेन बोलती है पर उन्होंने मुझे बुलाया था। वैसे तुम यहाँ कैसे एरन? तभी अंदर से वैंग भागते हुए आता है और मिस लेन को ले जाने लगता है। एरन कहती है आप तो ऑफिस में नहीं थे ना। फिर वो मिस लेन को बोलती है कि वो वैंग के प्रोजेक्ट में काम कर रही है पर उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया और अब मुझे अवॉइड कर रहा है। मिस लेन वैंग को बोलती है एरन की प्रॉब्लम सॉल्व करने को। तब वैंग कहता है कि उसका प्रेजेंटेशन अगर सबमिट हो गया तभी वो पेमेंट कर देगा। एरन एग्री करके वहाँ से जाने लगती है। उसके हील्स से उसके पैर में सूजन आ गई होती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। येन को भीगते हुए घर आना पड़ता है। येन सोच रहा होता है कि वो कैसे एरन से बात करे। तभी उसे एक आइडिया आता है। एरन को जुकाम हो गया होता है। वो फिर भी काम कर रही थी। तभी वहाँ येन आता है। मैं तुम्हें रेंट की रिसिप्ट देने आया था। वैसे तुम्हारे घर के बाहर इतने पार्सल क्यों हैं? एरन कहती है कि उसने नहीं देखा। फिर येन उसकी हेल्प करने लगता है। वो घर की हालत देखता है और एरन के पैर में चोट देखकर वो जल्दी से अपने घर से स्प्रे लेकर आता है और उसे लगाता है। येन कहता है तुम्हें फीवर भी है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। एरन कहती है नहीं, मेरे पास मेडिसिन है, मैं वो ले लूँगी और मुझे बहुत सारा काम भी करना है। येन कहता है ठीक है, फिर मैं यहीं बैठकर तुम्हारा वेट करता हूँ। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना। पर येन उसे मना कर देती है। एरन अपने काम कर रही होती है और येन उसे देख रहा था। यूनिवर्सिटी के दिन याद आते हैं जब एरन ऐसे ही काम करती थी और येन उसे देखकर स्माइल करता था। एरन पूछती है कि तुम अभी स्माइल क्यों कर रहे हो? येन बोलता है नहीं तो। एरन बोलती है मैंने देखा है। येन फिर भी मना करता है। एरन की हालत और ख़राब हो रही थी, इसीलिए येन उसके लिए हॉट वाटर लेकर आता है। एरन कहती है कि मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए, फिर मैं काम करूँगी। येन बोलता है मैं यही। फिर एरन भी उसे अपने घर का पिन दे देती है और सोने चली जाती है। येन उसके जाने के बाद से ही पूरा घर क्लीन करने लगता है, सब कुछ अरेंज कर देता है। तब एरन खांसने लगती है। येन उसके पास उसे पानी देने जाता है और जब येन उसे बेड से उठाता है दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। फिर दोनों साइड हो जाते हैं। एरन फिर सो जाती है। येन फिर अपने काम करने लगता है। उसके बाद एरन की रूम पर आता है और वहाँ जियांग के फोटोज देखकर उसे गुस्सा आने लगता है, जिसे वो नीचे फेंक देता है और उसके रूम को ठीक करने लगता है। एरन उठ जाती है और कहती है अभी तक तुम गए नहीं? येन कहता है तुम्हारा घर बहुत गंदा था, मैंने क्लीन कर दिया है। एरन उसे ये सब करने से मना करती है पर येन कहता है उसे साफ सफाई करना पसंद है। एरन कहती है तुम इतना बदल कैसे गए? ये कुछ आंसर नहीं कर पाता है। एरन बोलती है जब बचपन में मुझे फीवर आता था तब तुम मुझे नूडल्स बनाकर देते थे, बहुत सारा स्पाइस दे देते थे और मुझे तीखा लगता था। फिर येन कहता है पर अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। एरन कहती है उसका प्रेजेंटेशन बाकी है। येन कहता है मैं हेल्प कर दूं।
एरन उसे ठीक है बोलती है। फिर येन सारी रात जाग कर एरन का पूरा प्रेजेंटेशन रेडी कर देता है। एरन की आँख खुलती है और उसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है। वो उठकर बाहर आती है और देखती है येन किचन में उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। एरन देखती है कि वो नूडल्स बना रहा है, जिसे देखकर वो खुश होती है और उसे थैंक्स कहती है। येन उसे बोलता है जैसा उसने रात में बताया था उसने बिल्कुल वैसे ही नूडल्स बनाए हैं। तब एरन उसे कहती है कि उसके घर के पास जो शॉप है वहाँ बॉर्न फ्राई बहुत टेस्टी मिलते हैं, उसे वो खाना है। पर येन उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। जिसके बाद एरन उसकी बात मान जाती है। येन के जाने के बाद एरन अपना लैपटॉप देखती है। येन ने उसका सारा काम कर दिया होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और कहती है ये बच्चा तो बहुत अच्छा काम करता है। एरन का मॉम का कॉल आता है। वो बोलती है कि मुझे ड्रीम आया था कि तुम्हें फीवर है। एरन बोलती है आप इतना फिक्र मत करो, मैंने नूडल्स खा लिए हैं जैसे आप बनाकर देती थी। मॉम बोलती है पर तुम अकेली रहती हो, किसने बनाकर दिया? एरन नर्वस हो जाती है और एरन बोलती है कि वो मेरी फ्रेंड थी, उसने लेकर आया, और कॉल कट कर देती है। फिर हम येन को देखते हैं जो कि एरन के लिए फ्राइज लेने आया होता है। वो उसे लेकर जाने लगता है। येन को रास्ते में जियांग मिल जाता है। वो बोलता है कि तुम उसी लड़के के लिए फ्राइज ले जा रहे हो ना? येन बोलता है इससे तुम्हें क्या? जियांग फिर भी बोलता है कि ये वही लड़की है ना जो उस दिन स्टूडियो में आई थी, मुझे पता था तुम्हें ऑल्डर गर्ल्स पसंद है। फिर जियांग उसे बोलता है कि अगर उसने तुम्हें फ्राइज लाने के लिए कहा है मतलब वो तुम्हें लाइक नहीं करती। येन पूछता है ऐसा क्यों? जियांग कहता है कि इसे हाथ से खाना पड़ता है और कोई लड़की अगर किसी को लाइक करती है तो वो यही उसके सामने कभी नहीं खाएगी, अपने क्रश के सामने अपना इमेज खराब थोड़ी करेगी। येन बोलता है ये सिर्फ एक खाना है, इस चीज़ से प्यार का और क्रश का कोई लेना देना नहीं है। जियांग बोलता है मैं तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। सुनकर येन वहाँ से चला जाता है। जियांग चिल्लाकर कहता है तुम मेरे साथ किसी दिन बैठना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। येन एरन का डोरबेल बजाता है पर कोई डोर ओपन नहीं करता, इसीलिए येन पिन कोड डालकर अंदर चला जाता है। एरन शावर ले रही होती है, इसीलिए वो उसे वेट करने के लिए बोलती है। येन सोफा पर बैठा है पर जियांग की बातें उसे याद आने लगती है, इसीलिए वो उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। एरन बाहर आकर देखती है येन नहीं है पर फ्राइज रखा हुआ था। वो बहुत खुश हो जाती है। एरन टिया को कॉल करता है और बोलता है कि आज वैंग को उनका प्रेजेंटेशन का एक कॉपी भेज दे। टिया बोलती है हाँ वो आज उसके ऑफिस जाएगी। एरन बोलती है उसे पेमेंट की बात भी बोलना। टिया हाँ बोलती है। फिर एरन अपने फ्राइज को एंजॉय करने लगती है। दूसरी तरफ येन सोचता है कि एरन को भी मैं एक बच्चा ही लगता हूँ, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब मैं उसके शावर टाइम पर उसके घर चला गया। यही सोचकर उसका बीपी बढ़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम टिया को बैंक के ऑफिस में देखते हैं। टिया बैंक के प्रेजेंटेशन का कॉपी देने गई होती है पर बैंक उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है तुम तो एरन से भी ज़्यादा क्वालिफाई हो, तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। टिया डर जाती है और उसके हाथ से पानी गिर जाता है। वैंग टिश्यू लेकर उसे साफ करने लगता है और गलत तरह से उसे टच करने लगता है। टिया बहुत डर जाती है और वो प्रेजेंटेशन वहाँ छोड़कर चली जाती है। सीन में हम एरन को देखते हैं जो कि कुछ पेंटिंग्स लेकर डस्टबिन में फेंक रही होती है। फिर हम येन, जियांग, नैन को स्टूडियो में देखते हैं। नैन येन को न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा होता है पर येन को इंटरेस्ट नहीं आता है। येन कहता है कि जियांग सारा काम कर ले पर जियांग कहता है मैं सब कुछ अकेले नहीं करूँगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा। फिर येन प्रोजेक्ट को देखता है, तभी वहाँ येन का बनाया प्रेजेंटेशन देखता है जो कि उसने एरन की हेल्प करने के लिए बनाया था और अब इसमें कोई दूसरा कंपनी का लोगो होता है। येन नैन से एक हेल्प करने को बोलता है। अगले सीन में हम एक बड़ी कंपनी को देखते हैं। वहाँ एक जुन नाम का कैरेक्टर को देखते हैं जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता है और वो एक पार्टी में जाने वाला था जिसमें सारे गेम कंपनी का मीटअप होने वाला था। सीन वापस येन पर आता है और एरन को वो कॉल कर रहा होता है पर एरन का फ़ोन साइलेंट होता है। एरन वो से बात कर रही होती है। वो कहता है कि प्रेजेंटेशन में हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है और अभी तक पेमेंट नहीं आया है वैंग से। अब एरन को भी टेंशन होने लगती है। तब एरन नोटिस करती है टिया बहुत चुपचाप बैठी है, इसीलिए एरन उससे जाकर बात करती है। टिया उसे हक करके रोने लगती है और ऑफिस के सारे लोग वहाँ आ जाते हैं
और टिया वेंग की हरकतों के बारे में बोलती है कि कैसे उसने उसे टच किया। यूनजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। एरन कहती है कि आज वो इवेंट में जाएगा, वहीं सबके सामने वो उसे एक्सपोज कर देगी। टिया बोलती है पर उससे हमारी कंपनी का लॉस होगा। एरन यूनजी दोनों बोलते हैं एम्प्लॉय से ज़्यादा हमारे लिए कुछ नहीं है। यूनजी बोलता है कि वो उस इवेंट में जाने का इंतज़ाम करता है। ये बोलकर वो ऑफिस से निकल जाता है। येन यूनजी से एरन के बारे में कॉल करके पूछता है। यूनजी उसे सब बता देती है। येन कहता है कि एरन को तो बहुत फीवर है। यूनजी उससे ज़्यादा बात नहीं करता और इवेंट में आने को कहता है। शाम को इवेंट में वेंग किसी और लड़की के साथ ऐसे ही गलत हरकत कर रहा था। तभी वहाँ येन आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है, जिसे देखकर वेंग उस पर गुस्सा करके हेडफोन तोड़ देता है और उसे झगड़ने लगता है। पर येन को पता नहीं क्या हो जाता है, उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक आने लगते हैं। तब वहाँ एरन आ जाती है, उसका हेडफोन उसे वापस पहना देती है। यूनजी और मिंग वेंग को पूछने लगते हैं और उसे एक्सपोज करने की धमकी देते हैं। वेंग बोलता है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या? तुम सबको मैं ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, देखता हूँ कौन काम करेगा। येन बोलता है, ये प्रेजेंटेशन में एरन की कॉपी की जगह किसी और कंपनी का नाम क्यों है? वेंग कहता है, ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। एरन ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। येन तब उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वेंग किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि उसके बहन के हस्बैंड की कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, इसीलिए वो किसी तरह उनकी हेल्प करे। इसीलिए वेंग ने एरन के प्रोजेक्ट में उनका नाम भी ऐड कर दिया था। वेंग ये सुनकर डर जाता है। येन बोलता है, मैं इसे अभी पोस्ट कर दूंगा, या फिर तुम सारी लड़कियों से जिनके साथ तुमने ये गलत हरकत किया है उन्हें सॉरी बोलो और एरन के पैसे भी दे दोगे। वेंग मान जाता है। नेक्स्ट सीन में मिंग और यूनजी टिया के पास जाने लगते हैं और येन एरन दोनों इवेंट में जाने वाले होते हैं। तब वहाँ मिस लेन आती हैं और उन्होंने वेंग के साथ वाली सारी चीज़ें देख लिया होता है, इसीलिए वो अब एरन के गेम में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। एरन बहुत खुश होती है। तब मिस लेन जुन को बुलाती है। एरन और येन दोनों उसे देखकर शॉक्ड हो गए होते हैं। मिस लेन एरन को बोलती है, तुम अपने गेम के बारे में जुन से बात करना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। मिस लेन के जाने के बाद जुन एरन से बात करने आता है, बट एरन बहुत डर रही होती है। वो येन का हाथ पकड़ लेती है और येन उसे वहाँ से ले जाता है। येन बोलता है, तुम्हें अभी भी फीवर है, डॉक्टर के पास चलो। फिर एरन कुछ टेस्ट करवाती है। येन एरन दोनों कार में बैठकर रिपोर्ट का वेट कर रहे होते हैं। एरन सैड होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। येन रिपोर्ट लाने जाता है, फिर उसे दे देता है। एरन को समझ नहीं आता है कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसीलिए वो इंटरनेट पर सर्च करती है जहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में लिखा होता है। ये देखते ही एरन शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, ये कैसे हो सकता है? येन कहता है, तुम्हें याद है ना उस रात क्या हुआ था? एरन को बहुत गिल्टी फील हो रहा था जब उसे याद आता है, पर एरन बोलती है, हम एडल्ट हैं, ये सब तो हो जाता है। पर वो येन को अपना फेस भी नहीं दिखा पा रही होती है। घर आते ही वो जल्दी से येन से बचकर अपने घर चली जाती है। येन अपने रूम में जाकर याद करता है कैसे जुन और एरन मिले थे। फ्लैशबैक में एरन अपने पेंटिंग को यूनिवर्सिटी एग्जीबिशन में लगाई होती है। येन उसे मिलने जाने वाला होता है, पर तब वहाँ जुन आता है और एरन की फ्रेंडशिप के लिए पूछता है और एरन ने यस बोल दिया था। येन को बहुत हर्ट होता है। प्रेजेंट में येन ये सब सोचकर हर्ट हो रहा होता है, पर वो मन में कहता है कि उसके पास एक और चांस है, वो इस बार उसे खोना नहीं चाहता। एरन ड्रीम देखती है जिसमें वो और येन किस कर रहे होते हैं। एरन जागते ही जल्दी पानी पीती है और सोचती है कि वो ये सब कैसे सपने देख रही है। फिर वो रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए निकलती है। तभी येन भी बाहर आता है। उसे देखकर एरन छुप जाती है। जैसे ही येन की कार वहाँ से चली जाती है, एरन बाहर आती है, पर तभी येन वापस आ जाता है और उसे साथ चलने के लिए बोलता है। पर एरन कहती है कि उसे अर्जेंट काम है, आज वो उसके साथ नहीं जा पाएगी। एरन को जाते हुए येन देखता है। मिंग को देखते हैं जो कि जुन से मिलने आती है। जुन कहता है कि उसे मिंग की हेल्प चाहिए वापस एरन को क्लोज होने के लिए। वो वापस सिर्फ एरन के लिए आया है। मिंग बोलती है, एरन ने कभी पास्ट की बात नहीं की है। अगर तुम उसे वापस क्लोज करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगी। फिर हम एरन को देखते हैं जो कि फेंग के साथ बात कर रही होती है, जहाँ फेंग
मिंग की बहुत तारीफ करता है। तभी यूनजी आता है और एरन को येन के पास जाने के लिए बोलता है, पर एरन अर्जेंट काम का बोलकर मना कर देती है और उसे ही उसके पास जाने के लिए कहती है। यूनजी बोलता है, ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं मुझे नहीं पता। एरन उसे इग्नोर कर देती है और खुद येन के पास जाने को बोलती है। यूनजी फिर येन के पास आता है और बोलता है कि एरन ने कहा है उसके साथ एक लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट उसे साइन करना है। येन कहता है, तुम उसे ही बोलो मुझे बोले। यूनजी तब अब दोनों के बीच फंस गया होता है। एरन नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है और बालकनी आती है। येन भी वहाँ होता है। तभी उसे मिस लेंग का कॉल आता है। वो बहुत खुश हो जाती है। येन भी उसकी बातें सुन रहा होता है। उसके बाद एरन ऑफिस जाती है और सबको गुड न्यूज़ देती है कि मिस लेन ने उनके गेम में इन्वेस्ट करने के लिए हाँ कर दिया है, पर क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है इसीलिए हम एक डेमो गेम बनाएंगे और उनको प्रेजेंट करेंगे। सब बहुत खुश हो जाते हैं। यूनजी बोलता है, पर उसके लिए 4 कैरेक्टर्स होंगे और उनका डबिंग कौन करेगा। एरन बोलती है वो इस बारे में सोच रही है। यूनजी कहता है ये नहीं उसके लिए बेस्ट है। एरन कहती है कि हम उसको तकलीफ नहीं दे सकते हैं। यूनजी कहता है वो पे कर देंगे उसे, पर फिर भी एरन मना करती है। तब पीछे से येन आ जाता है और बोलता है कि वो रिन्यूअल के लिए रेडी है। एरन तो एक फोर्स स्माइल करती है। येन कहता है कि एरन मेरी इतनी बड़ी फैन है, उसके लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ। सीन कट होता है। सब लोग घर जा रहे होते हैं। येन और एरन को साथ में चलने के लिए बोलते हैं। एरन कहती है कि उसे मार्केट जाना है शॉपिंग के लिए। एरन चलने लगती है, फिर येन भी उसके पीछे आने लगता है। एरन बोलती है तुम मेरे पीछे मत आओ। फिर येन वहीं रुक जाता है और एरन जाने लगती है। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एक दिन येन लाइब्रेरी में होता है। एरन भी वहीं होती है, पर उसके पास छाता नहीं होता है। येन उसे अपना छाता देने जाता है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो उसके पास जाए। और जब उसने हिम्मत की तभी वहाँ जून आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जिसे देखकर बेचारी येन का दिल टूट जाता है। एरन मार्केट में येन को देखकर छुप रही होती है। येन भी उसे ढूंढ रहा होता है, पर एरन उसे बचने लगती है। एक टाइम पर एरन देखती है येन चला गया है। उसके जाने के बाद एरन रिलैक्स होकर शॉपिंग करने लगती है, पर तभी अचानक से येन उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है तुम मुझे स्टॉक क्यों कर रहे हो। येन कहता है मैं तो शॉपिंग कर रहा हूँ। तब एरन पूछती है तुम्हारा बास्केट कहाँ है। येन कहता है चलो साथ में शॉपिंग करते हैं। फिर एरन उसकी शॉपिंग में हेल्प करने लगती है, पर येन को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा होता है। एरन गुस्से में पूछती है तुम खाते क्या हो और शॉपिंग कर ही क्यों रहे हो। येन पूछता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। एरन बोलती है नहीं तो। येन कुछ और पूछता है। तभी वहाँ मिंग आ जाती है और दोनों एरन को ले जाते हैं। मिंग एरन से कहती है येन तुम्हारे पीछा क्यों कर रहा है। तुम्हें पता है ना जून वापस आ गया है तो तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। ये सारी बातें येन भी सुन रहा होता है। एरन मिंग की बातों को इग्नोर करने का ट्राई करती है। नेक्स्ट डे एरन ऑफिस पर सबको अपना काम समझा रही होती है। एरन बाहर नोटिस करती है येन और मिंग एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहाँ फेंग आ जाता है और बोलता है येन और मिंग लंच पर साथ में जा रहे हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं। सब एरन को देखते हैं, बट एरन बोलती है वो दोनों एडल्ट हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, तुम लोग अपना काम करो। पर एरन गुस्से में दोनों को घूर रही होती है। यूनजी कहता है मैं बॉस हूँ और ये लोग डेट नहीं कर सकते हैं। ये बोलकर वो उनके पीछे जाने लगता है। येन और मिंग साथ में होते हैं। येन मिंग से पूछता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। मिंग कहती है मुझे अच्छी तरह पता है तुम एरन के लिए फील करते हो, पर तुम उसके लिए सही नहीं हो। उसको एक सिक्योरिटी देने वाला बॉयफ्रेंड चाहिए, ना कि कोई स्टॉक करने वाला। येन कोई आंसर नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ यूनजी आता है और येन के बारे में पूछता है। तब मिंग बोलती है वो तो चला गया, तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। यूनजी खुश हो जाता है। येन को देखते हैं जो कि अपने कार में होता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ एरन उसको स्टूडियो में वेट कर रही होती है, बट बहुत लेट हो जाता है। येन अभी तक आया नहीं होता है। एरन उसे टेक्स्ट भी करती है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। बहुत टाइम बाद येन आता है और बोलता है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था। फिर वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद एरन येन से बाय बोलकर चली जाती है। उसके जाने के बाद जियांग भी बाहर आता है और येन बोलता है चलो ड्रिंक पर चलते हैं। येन बोलता है
तुम जाना चाहो तो चल सकते हो। पर जियांग ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच में मेरे साथ जाना चाहते हो? उसके बाद हम एरन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और सोच रही होती है कि येन ने उसे इग्नोर क्यों किया। उसने तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। येन को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में कैंप लगाकर बैठा होता है। वो भी एरन के बारे में ही सोच रहा होता है और उसका टेक्स्ट देखता है और उसे कैंप के पिक्चर सेंड करने लगता है, पर फिर कुछ सोचकर नहीं करता। एरन अपना मूड डाइवर्ट करने के लिए खाना ऑर्डर करती है और मिंग को बुलाती है, पर मिंग बिजी होती है, इसीलिए एरन अकेले ही ड्रिंक करने लगती है। वो डांस भी करती है, पर फिर भी वो बोर हो जाती है। उसके बाद वो युंजी को कॉल करती है और पूछती है कि अगर कोई लड़का सडनली किसी लड़की को इग्नोर करे, इसका क्या मतलब होता है। युंजी गेम खेल रहा होता है। वो आंसर करता है, उसका मतलब वो लड़की से बोर हो गया है और कॉल कट कर देता है। एरन इंटरनेट पर भी सर्च करती है, वहाँ भी ये सब लिखा हुआ था। वो देखती है येन घर पर नहीं है। वो उसे मिस करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येन बुक रीड कर रहा होता है। तभी जियांग उसे गुस्से में कॉल करता है और बोलता है, तुम्हारे लिए मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, पर तुम कहाँ हो। येन नेटवर्क इशू बोलकर कॉल कट कर देता है और सोने जाता है। एरन भी सोने का ट्राई कर रही होती है। दोनों ही एक दूसरे को टेक्स्ट करने का सोचते हैं, पर करते नहीं हैं। एरन सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलती है। वहाँ येन की कार भी नहीं आई होती है। वो स्टूडियो पर उसका वेट कर रही थी। तब वहाँ येन आता है। एरन पूछती है कि वो कल कहाँ था। येन कहता है कि तुम्हें कैसे पता, मैं घर नहीं गया। एरन कहती है कि उसके घर के लाइट्स ऑफ थी इसीलिए। येन बोलता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था। तुम क्या कर रही थी? एरन बोलती है, मैं तो अपना काम कर रही थी। तुम यंग हो, मेरी अब पार्टी करने की एज नहीं है। तभी वहाँ मिंग आती है और एरन को बोलती है, कल तुमने मुझे ड्रिंक के लिए बोला था, पर मैं बिजी थी। येन उसे देखता है और जिसे देखकर एरन अपना फेस छुपाने लगती है। मिंग बोलती है, आज हिल रेस्टोरेंट में 7:30 बजे आ जाना और अच्छा सा ड्रेसअप होकर आना। तुम बहुत अच्छी लगनी चाहिए क्योंकि वो जगह बहुत अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगेगा। येन भी निकलने लगता है और वो मिंग को जून से बात करते हुए सुन लेता है। एरन रेस्टोरेंट पर मिंग का वेट कर रही होती है, पर वहाँ जून आता है। एरन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। जून बोलता है, मैंने ही मिंग को बोला था कि वो तुम्हें यहाँ लेकर आए। एरन कहती है, तुम्हें जो बोलना है बोलो। जून कहता है, उसने पास में बहुत सारी मिस्टेक की है, उसने उसे हर्ट भी किया है, पर वो वापस सिर्फ उसी के लिए आया है। वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं क्या? एरन बोलती है, ये पॉसिबल नहीं है, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। जून बोलता है, तुम बहुत स्ट्रगल कर रही हो, मैं तुम्हारी कंपनी में हेल्प करूँगा। एरन कहती है, मुझे नेपोटिज्म की ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। एरन वहाँ से उठकर जाने लगती है, पर जून उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है। एरन को फ्लैशबैक आता है जब उसने भी जून को रोकने का ट्राई किया था। प्रेजेंट में एरन उसे मना करती है, पर फिर भी जून उसे रोकने का ट्राई करते रहता है। तभी वहाँ येन आकर एरन का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। जून को समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। येन एरन को ले जाने लगता है। वो देखता है रास्ता खत्म हो गया, वो लोग बाहर के टेस्ट से ऑपोजिट आ गए हैं। एरन बोलती है कि उसे वापस वहाँ नहीं जाना है। येन वहाँ एक दरवाज़ा देखता है और उसे खोल देता है। फिर दोनों एक अंधेरे जंगल के अंदर चले जाते हैं। तब येन एरन से पूछता है, क्या तुम्हें पास्ट को पीछे छोड़कर आगे जाना है? एरन हाँ बोलती है। येन बोलता है, मेरा हाथ पकड़ लो। एरन उसका हाथ पकड़ती है और दोनों चलने लगते हैं। चलते चलते दोनों एक व्यू पॉइंट पर आते हैं जहाँ से पूरे सिटी का व्यू दिखता है। येन अपने हेडफोन एरन को पहना देता है। उसमें बहुत सारी बर्ड्स, इंसेक्ट की साउंड थी। एरन कहती है, तुम ये सब सुनते हो क्या? येन उसे भी सजेस्ट करता है सुनने को। दोनों बातें करते हैं। फिर एरन पूछती है, तुम अपने जीएफ को बहुत खुश रखोगे? येन कहता है, मेरी कोई जीएफ नहीं है। एरन बोलती है, सभी को एक बार लव जरूर होता है। येन पूछता है, तुम किसी को डेट क्यों नहीं कर रही हो? एरन बोलती है, उसे पास्ट में बहुत धोखा मिला है, वो बहुत हर्ट हुई है, इसीलिए वो वापस से ये सब नहीं झेलना चाहती और अब अपना काम पर ही फोकस करेगी। येन एरन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में वो सबको कहता है कि उसका सैलरी आ गया है। सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी सैलरी टाइम पर आ गई है। मिंग भी तब आती है। एरन उसे बाहर बुलाती है
और जुन के बारे में पूछती है। मिंग बोलती है कि उसे लगा एरन भी यही चाहती है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। पर एरन उसे बोलती है, मुझसे बिना पूछे मेरी लाइफ का कोई डिसीजन तुम मत लेना। मिंग भी अपना गलती समझ जाती है, पर फिर भी वो पूछती है, तुम दोनों का डेट कैसा था? एरन गुस्से में उसे बोलती है और घूरने लगती है, फिर बोलती है, तुम इन सब से अब दूर रहना। नेक्स्ट सीन में एरन अपने घर पर होती है। उसे येन के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम के बारे में याद आता है और वो ब्लश करने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर टेक्स्ट आने लगते हैं। वो जियांग के फैन पेज के होते हैं। एरन बोलती है, मैं तो जियांग की फ़ैन हूँ, मैं भूल कैसे गई। फिर सारे लोग उससे पूछते हैं कि क्या वो अब जियांग की फ़ैन नहीं है और क्या उसका कोई बीएफ है जो उसके साथ में रहता है। तब एरन उन्हें बताती है कि वो उसके घर के सामने रहता है और वो 6 साल छोटा है, ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता है। तब सभी लोग उसे बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। एरन भी ये बात सोचने लगती है। फिर सारे लोग जियांग के फैन मीटिंग में आने का प्लान करते हैं। एरन को भी जाना पड़ता है। उसे डर था कि वहाँ येन भी ना हो, पर ग्रुप में सब उसे ही मेंशन कर रहे थे, इसीलिए एरन मान जाती है। दूसरी तरफ येन से मिलने जियांग आया होता है। वो येन को भी मीटअप में चलने के लिए बोलता है। येन मना कर देता है। जियांग बोलता है, मेरी देखो कितनी फैन फॉलोइंग है, तुम्हें मेरे बाद ये सब मैनेज करना है। मेरी 10 साल की सेलिब्रेशन होने वाली है। फिर जियांग उसे अपने फैन पेज दिखाता है। उसमें येन का मैसेज देखता है। उसे एक अकाउंट देखकर याद आता है, जब वो एरन का सोशल मीडिया चेक कर रहा था उसमें भी ये अकाउंट था और टेक्स्ट देखकर उसका डाउट क्लियर हो जाता है, इसीलिए येन वहां जाने को मान जाता है। स्टार्ट में हमें जियांग का फैन मीटअप दिखाया जाता है, जहां जियांग के फैंस उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी वहां एरन भी अपना फेस हाइड करके आती है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें करती है। सब उससे पूछते हैं कि वो अपना फेस हाइड क्यों कर रही है। तब एरन बोलती है क्योंकि वो अपना फेस किसी को दिखाना नहीं चाहती है, इसीलिए। फिर जियांग और येन वहां आ जाते हैं। एरन उसे देखकर भागने लगती है, पर उसके फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं और वो अपना लुक दिखाने के लिए उसे बोलते हैं। उधर जियांग अपना न्यू बुक लॉन्च करता है। येन की नज़र सिर्फ एरन पर होती है क्योंकि वो उसे पहचान गया था। जियांग कहता है कि वो 2 लकी फैंस को और उसके साथ पिक्चर क्लिक करने का मौका देगा। पहला फैन तो वो खुद चूज करता है, पर दूसरे फैन के लिए वो येन को बोलता है। येन एरन का नाम ले लेता है। एरन पहले जाने से मना करती है, पर उसके फ्रेंड्स उसे फोर्सफुली भेज देते हैं और मजबूरी में एरन को अपना फेस भी दिखाना पड़ता है। तब जियांग बोलता है, ये तो येन की फैन है, मेरी नहीं। जिसे सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। येन उसके साथ फोटो क्लिक करता है। फिर एरन के फ्रेंड उससे पूछते हैं कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम जियांग की फैन हो। तब एरन उन्हें बताती है, मैंने तुम लोगों से नहीं, येन से झूठ बोला है। तब सारे फ्रेंड्स बोलते हैं, मतलब वो जो तुम्हारा नेबर है वो येन है, मतलब तुम दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो। एरन चुप हो जाती है। एरन रात को घर वापस जा रही होती है। उसके पास जियांग का एक डॉल भी होता है। येन उससे पूछता है, क्या आपको ऑटोग्राफ चाहिए? एरन कुछ नहीं बोलती और अपने घर चली जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। वो तो सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी। येन इतना जेलस क्यों हो रहा है? नेक्स्ट डे एरन येन स्टूडियो में जाते हैं। तभी वहाँ जियांग आ जाता है। येन जल्दी से उनके बीच में जाकर बैठ जाता है और एरन को शुगर फ्री कॉफी लाने के लिए बोल देता है। एरन के जाने के बाद येन जियांग से पूछता है कि उसका एक फ्रेंड है जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में जो सीनियर स्टूडेंट है उसको पसंद करता है, पर वो लड़की अब उसके बारे में कुछ भी बातें नहीं करती, नहीं उसे याद रखा है उसने। जियांग समझ जाता है कि येन अपने बारे में ही बात कर रहा है। जियांग उससे बोलता है कि तुम्हें मिस्टीरियस रहना होगा। अगर तुम उस लड़की के सामने डिस्परेट दिखाओगे तो वो तुम में अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेगी। तभी वहाँ एरन कॉफी लेकर आ जाती है। जियांग जैसे ही वो कॉफी लेने वाला होता है, उससे पहले येन वो कप उठा लेता है। फिर जियांग जब दूसरी कप लेने जाता है, तब येन उसे भी ले लेता है और बोलता है, तुम इसे नहीं पी पाओगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा है। जिसकी हरकतें जियांग भी नोटिस करता है, इसीलिए वो उन्हें बाय बोलकर चला जाता है और जाकर अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। एरन सोचती है, ये तो शुगर फ्री है, फिर येन को इसमें शुगर ज़्यादा कैसे लगा। सीन कट होता है। एरन अपने ऑफिस में होती है। सब लोग उसे बोल रहे होते हैं कि एरन थोड़ी चेंज हो गई है, क्या उसे कोई परेशानी है। फिर टिया उसके पास जाती है और दोनों काम की बातें करने लगते हैं। मिंग वहाँ से निकलकर युंजी के पास जाती है और वो वैंग का फाइट सीन याद करती है कि कैसे युंजी ने टिया के लिए वैंग से फाइट किया था। तब से ही वो इसे लाइक करने लगी थी।
मिंग यूंजी के पास जाती है जहाँ वो गेम खेल रहा होता है। मिंग बोलती है हम सब यहाँ काम कर रहे हैं और तुम गेम खेल रहे हो। फिर वो देखती है कि यूंजी गेम हार रहा होता है, इसीलिए वो खुद से जाकर उसका गेम खेलने लगती है, जिस दौरान यूंजी उसके क्लोज आ जाता है और इस चीज़ से वो ब्लश करने लगती है। थोड़ी देर बाद मिंग वापस ऑफिस आती है। मिंग जून का टेक्स्ट देखती है। उसने फिर से एरन को मिलने बुलाया होता है। इस बार मिंग उस टेक्स्ट को एरन को दिखा देती है और बोलती है अब मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ना है। एरन बोलती है मैं जो तुम्हें एड्रेस दे रही हूँ वो तुम उसे भेज दो। नेक्स्ट सीन में एक बहुत छोटे से रेस्टोरेंट में हम जून को देखते हैं जहाँ उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो एरन से बोलता है तुम ऐसी जगहों पर कब से आने लगी। एरन बोलती है लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है और प्लीज़ अब तुम ये सब करना छोड़ दो। मुझे तुमसे कोई अपोलॉजी नहीं चाहिए, नहीं मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और तुम मिंग को भी परेशान करना बंद कर दो। जून बोलता है तो तुम्हें क्या वो बच्चा पसंद है, तुम्हें उसके साथ रहना है। तब एरन बोलती है मैं अपनी पर्सनल लाइफ तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं करना चाहती और तुम प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस मत आना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, पर जून रिजेक्ट होने के कारण बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हम येन और यूंजी को साथ में देखते हैं। येन यूंजी से जून के बारे में पूछता है कि वो एरन से मिलने आया था क्या। तब यूंजी बोलता है हाँ, और दोनों साथ में अच्छे भी लगते हैं। येन का मूड ऑफ हो जाता है। फिर वो पूछता है उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था। यूंजी बोलता है कि एरन ने कभी नहीं बोला और मैं उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कभी पूछता भी नहीं। येन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एरन अपने बालकनी में होती है और येन का लेट नाइट शो सुन रही होती है। शो खत्म होने के बाद येन भी बालकनी में आता है। तब एरन उसे बोलती है कि उसने आज का बहुत अच्छा शो किया है। येन पूछता है तो तुम्हारा क्या ख्याल है डेट करने के लिए, क्योंकि येन ने आज उसी पर बातें की। एरन बोलती है कि अब वो 30 की हो गई है, उसके पास अब टाइम नहीं है ये सब फिर से ट्राई करे और अपने आप को हर्ट करे। वो अब अकेले रहना सीख चुकी है। उसको अपने लास्ट ब्रेकअप के बाद ही समझ आया कि उसे लाइफ में क्या करना है और आज वो खुश है। येन भी उसकी बात पर ध्यान से देता है और सुनता है। नेक्स्ट डे एरन ऑफिस पर सबको डेमो गेम बनाकर दिखाती है और बोलती है कि अगर वो सक्सेस हो गया तो उनकी गेम पर इन्वेस्टमेंट कंफर्म हो जाएगी। सारे लोग अपने काम पर लग जाते हैं। सबने बहुत अच्छे से सब प्रिपेयर किया होता है और गेम की विजुअल ग्राफिक देखकर सब बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स आए होते हैं जो कि न्यू लैपटॉप मशीन होते हैं। एडम को समझ नहीं आता है कि ये सब किसने भेजा। तभी मिस लैन के मैनेजर का कॉल आता है जो कि उनकी कंपनी के लिए ये सब भेजे थे। ये सब प्रोडक्ट देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। एरन वहाँ अपने लिए एक पेन देखती है, उसमें एक चीट भी होता है और एरन समझ जाती है कि ये सब जून ने किया है। जून का एरन को कॉल आता है। एरन कहती है ये सब क्यों कर रहे हो, वो भी मिस लैन के नाम पर। तुम जो भी करो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। जून कुछ बोले उससे पहले ही एरन कॉल कट कर दे। एरन मिंग को वो पेन दे देती है। तब मिंग पूछती है कि वो ये पेन उसे क्यों दे रही है। एरन बोलती है जून ने ये उसे दिया है पर उसका मन नहीं है कि वो उसका गिफ्ट रखे। उनके पीछे येन होता है। वो वहाँ से जाने लगता है। एरन येन को रोकने लगती है और पूछती है कि वो क्यों आया है। येन गुस्से में बोलता है उससे तुम्हें क्या, तुम उस पेन को लेके खुश रहो। एरन को समझ ही नहीं आता कि वो ये क्यों बोल रहा है। एरन उसके पीछे स्टूडियो जाती है। वहाँ येन अपने फैंस के भेजे हुए लेटर्स रीड कर रहा होता है। येन बोलता है कि उसके फैंस अपने लव स्टोरी यहाँ लिखकर भेजते हैं और येन उन्हें अपने शो पर नरेट करता है। एरन एक्साइटेड होकर एक लेटर खोलती है। इसमें येन के बारे में लिखा था कि वो बहुत गंदा बोलता है। एरन हंसने लगती है। येन शर्मा कर वहाँ से चला जाता है और एरन उसको टीज करने लगती है। फिर हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब एरन बोलती है कि उसे लगता है कि अगर वो सुंदर दिखेगी तभी सब उससे प्यार करेंगे, इसीलिए वो अपनी हील्स निकालती है और जून का वेट करने लगती है। पर जून उसे कॉल करके बोलता है कि वो आज उसे पिक करने नहीं आएगा, इसीलिए वो अकेले ही चली जाए, जिस कारण उसका मूड ऑफ हो जाता है। प्रेजेंट में एरन ऑफिस के लिए रेडी होती है और अपने स्नीकर्स पहन लेती है क्योंकि अब उसे यही लाइफ पसंद होती है। फिर एरन को देखते हैं जो कि रात में अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर रही होती है कि जो कि उसे कल मिस लिन को दिखानी है। पर उसी टाइम लाइट चली जाती है क्योंकि उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया होता। वो जल्दी से फ़ोन निकाल कर पेमेंट करने जाती है पर पेमेंट हो नहीं रहा होता है।
और वो नोटिस करती है कि उसका लैपटॉप भी डिस्चार्ज होने वाला है। इसीलिए वो जल्दी से सारा सामान लेकर येन के घर चली जाती है। येन जैसे ही डोर ओपन करता है वो सीधे घर के अंदर चली जाती है और फिर उससे पूछती है कि क्या वो उसके घर में प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर सकती है, क्योंकि उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। तब येन उससे बोलता है, तुम ऑलरेडी मेरे घर के अंदर हो, अब मुझसे परमिशन क्यों ले रही हो। तभी एरन के पेट से आवाज़ आती है जिससे वो एम्बेरस हो जाती है, पर येन स्माइल करता है और वो उसे सोफे पर जाकर बैठने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद येन उसके लिए नूडल्स बनाकर लाता है, जिसे देखकर वो उससे पूछती है कि क्या ये मेरे लिए है। तो वो कहता है, अगर तुम्हें नहीं खाना तो मैं खा सकता हूँ। एरन जल्दी से नूडल्स ले लेती है। फिर येन को एरन कुछ डायलॉग्स दिखाती है और वो एरन के क्लोज हो जाती है। तभी फ्लैशबैक आता है जब येन लाइब्रेरी में बुक रीड कर रहा होता है और एरन आकर वही बुक ढूंढती है। फिर वो येन से पूछती है कि क्या वो ये बुक घर लेके जाने वाला है, पर येन इतना नर्वस हो जाता है कि वो सिर्फ अपना सर हिलाकर हाँ बोलता है। जिसके बाद एरन दूसरी बुक लेने चली जाती है। प्रेजेंट में एरन उसे डायलॉग दिखाती है। येन ने वो इतने अच्छे से बोला होता है कि एरन उसे देखती ही रहती है। येन फिर बोलता है कि ऐसे में तुम्हारी लव गेम में डबिंग का चांस मिलेगा ना। एरन खुश हो जाती है और बोलती है, ऑफ कोर्स लिटिल ब्रदर। येन गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम मुझे ये मत बोलो। एरन स्माइल करने लगती है। एरन अपना काम कंप्लीट कर लेती है और एरन एक बुक रीड करते करते वहीं पर सो जाता है। फिर एरन उसके पास जाकर उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है। थोड़ी देर बाद येन की आँख खुलती है और वो एरन को वहाँ ढूंढने लगता है, पर वो वहाँ पर होती नहीं है। तभी एरन की चीख की आवाज़ आती है। येन बाथरूम के पास जाता है। एरन बोलती है कि वो बाथरूम में स्लिप हो गई है। येन पूछता है कि क्या वो उसकी हेल्प करने आए, पर एरन मना कर देती है। फिर येन वापस सोफा पर बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद एरन बाथरूम से बाहर आती है। येन इमेजिन कर रहा होता है कि एरन टॉवल में उसके सामने आएगी, पर रियलिटी में एरन अपने कपड़ों में ही आई होती है। वो बोलती है कि उसको घर पे लाइट नहीं थी, इसीलिए उसने येन का बाथरूम यूज़ की। येन पूछता है कि वो गिरी कैसे और उसके हाथ में भी चोट लगी होती है। येन जल्दी से उसे मेडिसिन लगा कर देता है और बोलता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, कहीं ना कहीं तुम चोट लगाते रहती हो। एरन कुछ नहीं बोलती है। एरन कहती है कि उसका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है। येन कहता है, क्या तुम मेरे सामने एक बार प्रैक्टिस करोगी। एरन बोलती है, हाँ ज़रूर, इससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आएगा। येन कहता है कि उसने उसकी लाइट का पेमेंट कर दिया है, वो उसे बाद में वापस कर दे। एरन एग्री करके अपना कपड़ा चेंज करने चली जाती है। फिर वापस आकर वो उसके सामने प्रेजेंटेशन देती है, जिससे येन इम्प्रेस होता है। वो उसे कल के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है। नेक्स्ट डे एरन अपने टीम के साथ मिस लैंग के ऑफिस में आती है। मिस लैंग के साथ जुन भी आया होता है। फिर एरन अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है। जब वो अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रही होती है, जुन इसे बोलता है, ये गेम लेडीज़ के लिए है, तो वो एक ऑर्डिनरी लड़के से प्यार क्यों करेगी। एरन कॉन्फिडेंटली आंसर करती है, सारी लड़कियों को प्रिंस नहीं मिलता और ये गेम लेडीज़ के लिए ही बना है। जो ऑर्डिनरी बॉय होते हैं सीईओ नहीं होते हैं, एक एम्प्लॉय होते हैं, वो भी लव कर सकते हैं। पर जुन फिर कुछ नहीं बोल पाता। प्रेजेंटेशन एंड होता है, सबको बहुत अच्छा लगता है, पर जुन बोलता है, तुम्हारी कंपनी न्यू है, हम इस पर इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्या ये हमारी कंपनी के साथ ऐड होगी। मिस लैंग बोलती है, एरन की टीम बहुत टैलेंटेड है, हमें उसे एक चांस देना चाहिए। पर जुन बोलता है, ठीक है, नेक्स्ट वीक गेम फेस्ट होने वाला है, अगर उसमें तुमने 80% रेटिंग मिल जाती है, हम तुम्हारी गेम पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सब शॉक्ड हो जाते हैं, बट एरन कॉन्फिडेंटली एग्री करती है। सब जाने लगते हैं। तब जून एरन को पूछता है, क्या तुम अभी भी पीछे नहीं हटोगी। एरन बोलती है, मैं अपने आप को और मेरी प्लान को प्रूफ करके रहूंगी, और वो चली जाती है। बाहर आकर सब बोलने लगते हैं कि जून कितना बुरा है, ऐसे कैसे कर सकता है। एरन बोलती है, उसकी जगह वो ठीक है, हमें खुद की क्वालिटी का लेवल अप करना होगा। फिर टिया वहाँ सबको बाय बोलकर चली जाती है। यूनजी बोलता है कि उसने येन के घर गेम का प्लान किया है, वो भी ऐड हो जाए। मिंग बोलती है, तुम्हें गेम खेलना आता भी है क्या, और दोनों की फिर से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। एरन इग्नोर करके निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम चारों को येन के घर पर देखते हैं। सब फेस्ट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। येन को तब नैन का कॉल आता है और वो उसकी शो के बारे में पूछता है, क्योंकि लास्ट ईयर एक शो बहुत फेमस हुआ था, पर येन उसको इस ईयर नहीं करना चाहता था। नैन उसे
बहुत समझाने लगता है। येन सबके सामने से दूर जाकर बात करता है। मिंग बोलती है, ये तो येन का बहुत फेमस शो है ना, तो वो मना क्यों कर रहा है। एरन को भी कुछ डाउट होता है। फिर मिंग उससे पूछती है, जून के साथ तुम्हारा क्या हुआ। फिर एरन बोलती है, तुम्हें जानना है ना, मैं आज बताती हूँ। फिर सीन उसी एग्जीबिशन के दिन पर जाता है। एरन फर्स्ट टाइम जून से मिलती है। जून एरन का सीनियर होता है और कॉलेज एग्जीबिशन का प्रेसिडेंट भी होता है। प्रोफेसर उन दोनों को मिलाते हैं और मैगजीन के लिए दोनों की साथ में पिक्चर्स भी लेते हैं। एरन को एक कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर आया होता है, पर जून उसे मना कर देता है और बोलता है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी जीएफ किसी के ऑफिस के चक्कर काटे। एरन भी मान जाती है और जून से कहती है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना। जून बोलता है, कभी नहीं। फिर कॉलेज का मेन एग्जीबिशन का डे आता है, जहाँ एरन की पेंटिंग सेलेक्ट हुई थी, पर एरन को कहीं भी वो पेंटिंग नहीं मिलती है और वो जून को किसी और लड़की के साथ देखती है जिसकी पेंटिंग वहाँ थी। एरन उसे कुछ नहीं पूछती है। फिर जून एरन को इग्नोर करने लगता है। एरन उसे बहुत टेक्स्ट कॉल करती है, पर जून किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं करता। एरन को पता चलता है जून कंट्री छोड़कर जा रहा है। फिर एरन उसको रोकने एयरपोर्ट जाती है। वो देखती है जून उसी लड़की को हक कर रहा होता है। एरन पूछती है कि वो लड़की कौन है। जून बोलता है कि वो दोनों एक मैच है। एरन के साथ उसका कोई मैच नहीं है, इसीलिए वो ब्रेकअप कर रहा है। एरन उसे रोकने लगती है, पर जून चला जाता है। उसके बाद से एरन कॉलेज जाना बंद कर देती है। वो किसी से बात भी नहीं करती। एक दिन यूनजी आता है एरन से मिलने और उसकी हालत बहुत खराब होती है, जिसे देखकर यूनजी बोलता है, तुम उसके पीछे ये सब क्या कर रही हो। तुम्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए, अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स ने आज मुझे कॉल किया, वो बहुत टेंशन में है तुम्हें लेकर। एरन कुछ भी नहीं बोलती है। यूनजी भी रोने लगता है और एरन का घर क्लीन करने लगता है। एरन बहुत ज़्यादा रोती है। नेक्स्ट सीन में एरन ने एक कैफ़े में जॉब करना स्टार्ट कर दिया होता है। वो खुद को बिजी रखने लगती है। उसके डैड एक दिन कॉल करते हैं और बोलते हैं, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो तुम मुझे बताओ, ऐसे रात दिन काम क्यों कर रही हो। एरन बोलती है, मैं थक चुकी हूँ डैड, और मैं बड़ी भी हो गई हूँ। मैं आपसे पैसे नहीं लेना चाहती, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ले लूँगी। फिर वो कॉल कट कर देती है। एरन फिर से अपना काम करने लगती है। प्रेजेंट में मिंग बहुत ज़्यादा रोने लगती है और एरन को सॉरी बोलती है। उसके इतने बुरे टाइम पर मिंग उसके साथ नहीं थी और उसने जून की हेल्प करके और भी गलत किया। यूनजी को तो मैं यूजलेस समझती थी, पर वो कितना अच्छा था। यूनजी बोलता है, तुम मुझे यूजलेस क्यों समझती हो, और दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। फिर मिंग बोलती है, नेक्स्ट टाइम मुझे प्रॉमिस करो तुम मुझसे सब शेयर करोगी। एरन प्रॉमिस करती है। उनकी सारी बातें येन भी सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एरन जून के सारे फोटोज और चैट्स को डिलीट कर देती है। नेक्स्ट सीन में सारे लोग ऑफिस में होते हैं और फेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। 1 वीक की मेहनत के बाद फेस्ट का डे आ जाता है। चैंग गेम को सबके लिए लाइव कर देता है। सारे लोग बहुत नर्वस होते हैं। एरन और यूनजी कंप्यूटर को ही देखने लगते हैं। एरन येन को टेक्स्ट करती है कि उसका गेम लाइव हो गया है, अब वो रेंट 1 एडवांस में ही कर देगी, और दोनों चैट पर ही बात कर रहे होते हैं। येन को देखते हैं जो कि जियांग के साथ होता है। दोनों बात कर रहे थे। तभी येन बोलता है कि उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना है। जियांग शॉक्ड हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर नॉर्मल होकर येन को बोलता है पहले वो एरन के साथ थोड़ा क्लोज हो जाए, उसके साथ फ्लर्ट करे ताकि उनकी एक स्टोरी स्टार्ट हो जाए। येन अच्छे से जियांग की बातों को सुनता है। फिर जियांग बोलता है, पर तुम्हारी फ्रेंड तो सब कुछ भूल गई है ना। येन बोलता है, अभी जो एरन है मैं उसे भी बहुत लाइक करने लगा हूँ। नेक्स्ट सीन में एरन ऑफिस से घर आती और येन के घर को ही देखने लगती। तभी बाहर से येन भी आता है। एरन स्माइल करके बोलती है कि बहुत दिनों के बाद वो मिले हैं। येन स्माइल करने लगता है और फिर येन को नैन का कॉल आता है। उसका रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ था। येन कहता है मुझे नहीं करना है और कॉल कट कर देता है। एरन कहती है कि येन को जाना चाहिए, नैन उसका वेट कर रहा है। येन बोलता है तुम ऑर्डर करोगी तो सब कर लूँगा। एरन ने सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। येन के जाने के बाद एरन भी अपने घर के अंदर जाती है
और येन की बात सोचकर ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट डे येन अच्छे से रेडी होकर फ्लावर्स खरीद कर घर जाता है और एरन को डिनर के लिए पूछता है। तो एरन बोलती है वैसे तो आज फ्री है, पर आज उसका गेम का रिजल्ट भी आने वाला है। येन फिर अच्छे से सब अरेंजमेंट करता है और फ्लावर्स को साइड में रख देता है। एरन येन के घर आती है और सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती है कि येन ने कितनी मेहनत की है। येन उसे कन्फेस करने वाला होता है, पर एरन फोन पर रिजल्ट का वेट कर रही होती है। येन कुछ बोल नहीं रहा था। तभी रिजल्ट अनाउंस्ड हो जाता है और उनके गेम को 82% रेटिंग मिल जाती है। एरन बहुत खुश हो जाती है और येन को भी दिखाती है। येन तब एरन को कुछ बोलता है, तभी उसे जून का कॉल आ जाता है। वो एरन को भी ऑफिस में बुलाता है। एरन येन को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। येन का सारा प्लान फेल हो जाता है। एरन जून और मिस लैंग के साथ होती है। एरन कहती है उसने टेस्ट क्लियर कर लिया है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। जून कहता है गेम को रेटिंग मिल गई है, पर गेम प्लेयर्स कम है। अगर इतने कम लोग गेम को खेलेंगे तो कोई फायदा नहीं है हमें इन्वेस्टमेंट करने में। सब देख कर ही हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। हमारे पास और भी प्रोजेक्ट हैं। एरन पूछती है मुझे अब क्या करना है। मिस लैंग कहती है वो बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है, पर उसके बेसिस में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। जून बोलता है कि तुम्हारी गेम को और ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है और तुम्हें हेइशा की जगह किसी फेमस वॉइस आर्टिस्ट को बुलाना होगा डबिंग के लिए। एरन पूछती है कि कौन है वो। जून कहता है जियाओ किंग। फिर कहता है उनकी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो तुम उनसे अपना गेम वायरल करवा सकती हो। एरन बहुत अपसेट हो जाती है। वो ऑफिस के बाहर आती है जहाँ बारिश हो रही थी। एरन बारिश में भीग कर ही जाने लगती है। तभी वहाँ येन आ जाता है और उसे रोक लेता है। एरन पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। येन कहता है वो यहाँ से गुजर रहा था। फिर येन को सब पता चलता है और येन एरन को ऑफिस के सामने ड्रॉप कर देता है। एरन ऑफिस जाती है। सारे लोग अब परेशान होते हैं। मिंग बोलती है जून सब कुछ डिफिकल्ट कर रहा है, कितना बुरा आदमी है वो। एरन कहती है अभी इम्पोर्टेंट है कि हम गेम को प्रमोशन करने में फोकस करें। हमें फेमस इन्फ्लुएंसर को बुलाना होगा जिसका नाम जाओ किंग है, जिससे उन्हें बात करना चाहिए ताकि उनका गेम प्रमोट हो सके। नेक्स्ट डे मिंग एक इन्फ्लुएंसर को मना लेती है उनका गेम को प्रमोट करने के लिए, बट एरन जाओ किंग के मैनेजर से बात करती है, बट किसी भी तरह कांटेक्ट नहीं हो रहा था। सारे टीम मेंबर्स बिजी होते हैं और बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं। तब वहाँ येन आता है सबके लिए कॉफ़ी लेकर। तब यूनजी उसे कहता है तुम इतने फेमस नहीं हो, इसीलिए अब इन्वेस्टर को फेमस आर्टिस्ट चाहिए। एरन जाओ किंग से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही होती है, पर कोई आंसर नहीं मिल रहा था। येन देखता है एरन कितनी अपसेंट है। नेक्स्ट सीन में एरन येन के कार में होती है। एरन एकदम चुप होती है। येन को भी समझ नहीं आता है कि वो उससे कैसे कुछ भी बोले। एरन घर आती है। येन उसे कहता है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एरन एक फेक स्माइल करके अंदर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग येन को जाओ किंग के साथ देखते हैं। जाओ किंग येन से उसके शो के बारे में बात करता है, पर येन कहता है कि आज वो अपने लिए नहीं आया है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एरन को ऑफिस में एक इन्फ्लुएंसर की लाइव स्ट्रीम देखते हुए देखते हैं और टीम के सारे लोग उस पर कंटिन्यू लाइक कर रहे होते हैं, पर उस इन्फ्लुएंसर का लाइव व्यू बढ़ ही नहीं रहा था। एरन को नींद आने लगती है। सारे लोग बोर हो जाते हैं। मिंग बोलती है इसके सारे फॉलोअर्स ही फेक हैं, इसीलिए कोई लाइव में ज्वाइन नहीं कर रहा है। ये सबसे यूनजी को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो खुद इन्फ्लुएंसर की जगह पर जाकर लाइव स्ट्रीम करने लगता है और बहुत ही सिडक्टिव टोन में बात करता है, जिससे सडनली उनके व्यूज बढ़ने लगते हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी डाउनलोड्स भी इंक्रीज होने लगती है। एरन कहती है कि उसे बहुत नींद आ रही है, उसे घर जाना है। सब एरन को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। एरन घर आती है, फ्रेश होकर अपने बालकनी में आती है और वहाँ डेकोरेशन किया होता देखकर बहुत खुश हो जाती है और एंजॉय करने लगती है। दूर से येन भी ये सब देख रहा होता है और वो भी स्माइल करता है। एरन को वहाँ एक बुके मिलता है। उसमें एक कार्ड था जिसमें लिखा था एंजॉय करो, वो भी फ्री में। एरन हंसने लगती है। टिया का एरन को कॉल आता है कि उनके प्लेयर्स 10,000 हो गए हैं। एरन बहुत खुश हो जाती है और येन के बालकनी में देखने लगती है। येन छुप जाता है।
एरन फिर उसे टेक्स्ट करती है। दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।